दोस्तों, कहानी की शुरुआत 1920 में पालमपुर में होती है, जहां एक बहुत ही सुंदर महल जैसे घर को दिखाया जाता है। यहां आज एक आर्किटेक्ट को बुलाया गया है, जिसे घर के ओनर ने इस घर को तोड़ के बड़ा होटल बनाने का काम दिया है। ओनर का मैनेजर आर्किटेक्ट से पूछता है कि आप काम कब शुरू करेंगे। आर्किटेक्ट कहता है आज रात से ही। मैनेजर रामू काका की तरफ इशारा करके कहता है कि ये आपके खाने पीने का ख्याल रखेंगे। रामू काका पर महल के बाहर रसोई में रहता है। रात को आर्किटेक्ट होटल का नक्शा बनाने में लगा होता है। उसे कोई आवाज सुनाई देती है। उसका ध्यान बाहर की तरफ जाता है, लेकिन जब वो मुड़ के नक्शे की तरफ देखता है तो नक्शे पर इंक गिर गई होती है, जिससे आर्किटेक्ट का सारा काम खराब हो जाता है। आर्किटेक्ट को दोबारा ऊपर वाले कमरों से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाके देखने लगता है, लेकिन तभी उसका पैर एक सीढ़ी में धंस जाता है, जिसके बाद सीढ़ियों के सामने दीवार से शीशा रहस्यमय तरीके से टूटता है और आर्किटेक्ट को मार डालता है। आगे हम कहानी के मुख्य नायक अर्जुन सिंह राठौर को देखते हैं, जो कि हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त है। अर्जुन एक आर्किटेक्ट है। वो एक क्रिश्चियन लड़की लीजा से प्यार करता है। अर्जुन को पता है कि उसकी राठौर फैमिली लीजा को कभी अपनाएगी नहीं, जिसके कारण एक दिन वो बड़ा स्टेप उठाता है और लीजा को साथ लेकर अपनी फैमिली को छोड़ के हमेशा के लिए घर छोड़ के जाने लगता है। लेकिन उसे रास्ते में उसके फैमिली वाले रोक लेते हैं। अर्जुन का पिता कहता है कि इस लड़की को हमारा धर्म कभी अपनाएगा नहीं। वो लीजा को मारने लगते हैं, लेकिन अर्जुन लीजा को बचाता है और अपने पिता को कहता है कि अगर हमारा धर्म यही चाहता है तो मैं आज से अपने धर्म और अपने भगवान को छोड़ता हूँ। फिर अर्जुन लीजा को लेकर हमेशा के लिए बॉम्बे आ जाता है। एक दिन अर्जुन को चिट्ठी आती है। उसमें लिखा होता है कि आपको एक महल जैसे घर को तोड़ के होटल बनाने का काम दिया गया है। आपको सैलरी भी पहले से 20 गुना ज्यादा दी जाएगी। अर्जुन बहुत खुश होता है, लेकिन लीजा का मन बॉम्बे वाला घर छोड़ के जाने का नहीं था। अर्जुन की खुशी के कारण फिर लीजा अर्जुन के साथ चल पड़ती है। दोस्तों, अर्जुन को पालमपुर के वही घर को तोड़ने का काम मिला है, जिसमें आर्किटेक्ट की रहस्यमय तरीके से मौत हुई थी। लीजा जब घर को देखती है तो वो कहती है कि ऐसे खूबसूरत घर को कौन तोड़ना चाहेगा। अर्जुन मजाकिया अंदाज में कहता है कि मुझे इसी काम के पैसे मिल रहे हैं, तुम क्यों मेरे पेट पर लात मारना चाहती हो। रामू काका अर्जुन और लीजा का स्वागत करता है। अर्जुन आते ही देखता है कि घर का एक दरवाजा खुल नहीं रहा। फिर रात को सोते टाइम लीजा को कोई आवाज सुनाई देती है। लीजा बाहर आके देखती है तो कोई नहीं होता, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति लीजा को तंग करना स्टार्ट करती है। अर्जुन फिर लीजा को यूं अंधेरे में खड़ा देख कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। लीजा अर्जुन को कहती है कि यहाँ हम दोनों के अलावा भी कोई है, मुझे आवाजें सुनाई दे रही हैं। लेकिन अर्जुन कहता है कि ये एक पहाड़ी एरिया है, यहाँ हवाएं तेज चलने के कारण आवाजें आती हैं। फिर दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह अर्जुन काम से बाहर जाता है। लीजा रामू काका से पूछती है कि इस घर में कुछ हुआ था क्या, यहाँ तुम्हें कभी कोई आवाजें सुनाई दी थी क्या। रामू काका झूठ बोलता है और कहता है कि नहीं लीजा मैम, यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। अर्जुन से जो कल दरवाजा नहीं खुला था, आज लीजा उस दरवाजे को अभी हाथ ही लगाती है कि दरवाजा अपने आप खुल जाता है। लीजा अंदर जाके देखती है कि एक सुंदर लड़की की तस्वीर लगी हुई है और वहाँ एक पियानो पड़ा है। लीजा को पियानो बजाने का बहुत शौक है। वो फिर वहाँ बैठ के पियानो बजाना शुरू करती है, लेकिन इसी बीच एक रहस्यमय ताकत घर में दोबारा शोर मचाने लगती है। लीजा घर के बाहर जाती है और ऊंची ऊंची कहती है कि कौन है सामने आओ, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। रात को जब अर्जुन वापस आता है तो लीजा उसे कहती है कि इस घर में कुछ तो है जो उसे तंग कर रहा है। लीजा अर्जुन को ये भी बताती है कि तुमसे ये दरवाजा खुल नहीं रहा था, लेकिन आज मैं ये दरवाजा खोल के अंदर कमरे में गई थी और वहाँ बड़ा पियानो भी बजाया था। लेकिन अर्जुन फिर से लीजा को समझता नहीं है और कहता है कि ये घर पुराना है, दरवाजों को जंग लगा हुआ है, कभी खुल जाते हैं तो कभी बंद हो जाते हैं। पर लीजा को यूं टेंशन में देख के अर्जुन कहता है कि अगर तुम्हें फिर भी प्रॉब्लम है तो हम इस घर को छोड़ के वापस बॉम्बे चले जाते हैं। लेकिन ये प्रोजेक्ट अर्जुन के कैरियर के लिए इम्पोर्टेंट था, जिसके कारण लीजा जाने से मना करती है। ये बातें रामू काका सुन लेता है। वो भाग के मैनेजर के पास जाता है और कहता है कि साहब, जो घर में नए लोग रहने आए हैं उनकी जान को खतरा है। जैसे पहले आर्किटेक्ट मरे थे वैसे ही इनकी भी जान को खतरा है। उस घर में कोई भूत है। पर मैनेजर रामू काका को कहता है कि अगर तूने अपना मुंह खोला तो ये घर कभी टूट नहीं पाएगा। फिर मैनेजर रामू काका का मुंह बंद रखने के लिए सोने के सिक्के देता है। अगले दिन लीजा शहर में घूमने जाती है, जहाँ उसे एक चर्च दिखाई देती है। वहाँ लीजा पादरी से बात करती है और उन्हें घर में आने को कहती है। पादरी कहता है कि मैं जरूर आऊंगा। लीजा जब घर वापस आती है तो देखती है कि जो दरवाजा कभी बंद हो जाता है तो कभी खुल जाता है, उसे अर्जुन ने उखाड़ दिया है। अर्जुन लीजा को कहता है कि तुम्हें ये दरवाजा तंग कर रहा था, मैंने इसे उखाड़ दिया है। लीजा खुश हो जाती है। रात को सोते टाइम म्यूजिक बॉक्स अपने आप चलने लगता है।
लीजा उठती है और म्यूजिक बॉक्स बंद कर देती है, लेकिन म्यूजिक बॉक्स फिर से चलने लगता है। इस बार बॉक्स में से कोई गायत्री करके किसी को पुकार रहा होता है। लीजा जल्दी पियानो वाले कमरे में जाती है और वहाँ वो सुंदर लड़की की फोटो के नीचे लिखा देखती है तो वहाँ गायत्री लिखा होता है। ये देख के लीजा समझ जाती है कि यहाँ किसी भूत का साया है। लीजा चीख पड़ती है। अगले दिन लीजा अर्जुन को कुछ नहीं बताती और पादरी के पास जाती है। पादरी लीजा के साथ उस घर में आता है और होली वाटर घर में फेंकता है, लेकिन होली वाटर फ्लोर पर गिरते ही सड़ जाता है। फिर पादरी घर में प्रेयर करता है और बाहर आके लीजा को कहता है कि ये घर सदियों पुराना है, यहाँ की हिस्ट्री का हमें कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि यहाँ कोई नेगेटिव एनर्जी थी जिसे मैंने अब भगा दिया है। लीजा को थोड़ी चैन की सांस आती है, लेकिन पादरी रात को जब सो रहा होता है तो घर वाला भूत पादरी के घर आके उसे तंग करता है और उसे कहता है कि उस घर में दोबारा मत जाना, नहीं तो मारे जाओगे। पादरी भाग के चर्च में आता है जहाँ उस भूत ने शैतान का साइन बनाया होता है। पादरी अपनी बुक खोल के देखता है जिससे इन्हें पता चलता है कि ये भूत किसी की आत्मा को लेने यहाँ आया है। पादरी बिना देरी के अगली सुबह लीजा को बताने उस भूतिया घर में जाता है, लेकिन रामू काका बताता है कि साहिब और मेम साहब दिल्ली किसी काम से गए हैं, हफ्ते बाद ही आएंगे। पादरी रामू काका को कहता है कि लीजा की जान खतरे में है, अगर वो एक दिन भी इस घर में और रुकी तो बहुत देर हो जाएगी। पादरी रामू काका को कहता है कि वो जब वापस आए उसी टाइम लीजा को मेरे पास भेजना। इधर अर्जुन और लीजा को रास्ते में पुलिस वाले रोकते हैं और कहते हैं कि आगे क्रांतिकारियों का विद्रोह चल रहा है, आप वापस चले जाइए। फिर अर्जुन अकेला दिल्ली को चला जाता है, लेकिन वो लीजा को उस भूतिया घर में अकेला छोड़ जाता है। पादरी ने रामू काका को कहा था कि लीजा को बता देना, पर रामू काका ने तो सोने के सिक्के लिए हुए हैं मुंह बंद रखने के लिए, वो लीजा को कुछ नहीं बताता। फिर रात को लीजा जब अकेली सो रही होती है, वो भूत लीजा को अपने वश में कर लेता है। जब अर्जुन वापस घर आता है तो रामू काका अर्जुन को बताता है कि मेम साहब ने आपके जाने के बाद कुछ भी खाया पिया नहीं है, बस वो बिस्तर पर लेटी रहती हैं। अर्जुन डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर कहता है कि ये सिर्फ बुखार के कारण हो रहा है, आप चिंता मत करिए। लेकिन रात को अर्जुन उठ के देखता है कि लीजा एक बिल्ली को मार के खा रही है। अर्जुन उसे आवाज लगा के कहता है कि लीजा ये क्या कर रही हो। फिर लीजा उसी पियानो वाले कमरे में जाके अजीब सी टेढ़ी मेढ़ी हो लेट जाती है। इधर पादरी चर्च में देखता है कि जीसस क्राइस्ट के पुतले के हाथों में से खून निकल रहा है, जो कि किसी दुष्ट आत्मा का संकेत दे रहे हैं। पादरी जल्दी भूतिया घर जाता है। वहाँ वो अर्जुन को कहता है कि प्लीज मुझे लीजा को एक बार देख लेने दीजिए। वहाँ डॉक्टर भी आया होता है। पादरी होली क्रॉस को लीजा के माथे पर रखता है, जिसे लगाते ही लीजा के अंदर बैठा शैतान जाग जाता है और लीजा अजीब सी मर्दाना आवाज में पादरी को धमकाती है और कहती है कि तेरे को पिछली बार मैंने छोड़ दिया था, इस बार तू नहीं बच पाएगा। फिर लीजा को अकेले छोड़ के पादरी, डॉक्टर और अर्जुन बाहर आते हैं। पादरी समझाने की कोशिश करता है कि लीजा किसी दुष्ट आत्मा के वश में है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि लीजा बिल्कुल ठीक है, उसे सिर्फ बुखार हुआ है, जिसके कारण जब पादरी ने ठंडा हुआ क्रॉस माथे पर लगाया था, लीजा की स्प्लिट पर्सनैलिटी चीखने लग गई थी। अर्जुन पादरी की बात नहीं मानता और डॉक्टर के कहने पर लीजा को हॉस्पिटल ले आता है। हॉस्पिटल में अचानक लीजा को दौरा पड़ने लगता है। डॉक्टर उसे टीका लगाने लगता है, लेकिन उसी टाइम लीजा उठती है और डॉक्टर को उसका पास सारा बता देती है। डॉक्टर ये सब सुन के वहाँ से भाग जाता है। अर्जुन को भी अब पता चल जाता है कि लीजा बीमार नहीं है, उसे किसी आत्मा ने अपने वश में किया हुआ है। अर्जुन हनुमान जी के मंदिर के सामने से गुजरता है, लेकिन दोस्तों जैसा हमने पहले देखा था, अर्जुन ने गुस्से में अपने भगवान को भी छोड़ दिया था, जिसके कारण वो माथा नहीं टेकता। अर्जुन फिर पादरी के पास जाता है और लीसा की कंडीशन के बारे में बताता है। पादरी उसी टाइम अर्जुन के साथ घर चलता है और बाइबल की प्रेयर पढ़ने लगता है, लेकिन लीजा में छुपे भूत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। फिर वो भूत कहता है कि सिर्फ 4 दिन चाहिए मुझे, उसके बाद लीजा को हमेशा के लिए मैं अपने साथ ले जाऊंगा। फिर लीजा बेहोश हो जाती है। इधर रामू काका आखिर अर्जुन को सब सच बता देता है कि उसके मैनेजर ने सब बातें छुपाने को कहा था। रामू काका बताता है कि इस घर को जितने भी आर्किटेक्ट तोड़ने आए थे वो सभी मर चुके हैं। अर्जुन उससे पूछता है कि ये सब तुमने पहले हमें क्यों नहीं बताया। रामू काका कहता है कि मुझे मैनेजर ने घूस दी थी, जिसके कारण उसने मुंह बंद रखा था। अर्जुन मैनेजर के पास जाता है और उसे गुस्से से कहता है कि अगर लीजा को कुछ हुआ तो मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन उससे पूछता है कि ये घर पहले किसका था। मैनेजर एक औरत माता राधा जो कि नवेगांव शहर में रहती है का पता बताता है, जो कभी इस घर में रहती थी। अर्जुन बिना टाइम वेस्ट किए लीजा को चर्च की निगरानी में छोड़ खुद माता राधा से मिलने चला जाता है। अर्जुन राधा माता के पास पहुंच के सारी बात बताता है। राधा माँ बताती है कि वो घर पहले क्रांतिकारी राय बहादुर का हुआ करता था। 1857 के बाद अंग्रेजों से क्रांतिकारियों का लड़ना आम हो गया था। तब मैं छोटी थी। राय बहादुर की एक बेटी थी गायत्री,
मैं वहाँ काम करने वाली केसर माँ की बेटी थी। राय बहादुर का एक दिन लेटर आता है कि उनका मुकाबला अंग्रेजों से चल रहा है, अभी आने में 2-3 दिन लग जाएंगे। उसी रात गायत्री और केसर माँ को घर के बाहर से चिल्लाने की आवाज आती है। बाहर आके देखते हैं तो उन्हें एक बंदा जिसका नाम मोहन कांत है जख्मी हालत में मिलता है। केसर माँ और गायत्री को ये भी क्रांतिकारी लगता है। वो मोहन को घर ले आती हैं। मोहन बहुत बुरी तरह घायल हुआ होता है, उसका ट्रीटमेंट चलता है। मोहन फिर गायत्री से रिक्वेस्ट करता है कि उसे ठीक होने तक यही रहने दें। गायत्री मान जाती है, लेकिन एक रात केसर माँ देखती है कि मोहन को एक अंग्रेज रात मिलने आया है। केसर माँ उन दोनों की बातें सुन लेती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि ये मोहन कोई क्रांतिकारी नहीं बल्कि अंग्रेजों के तलवे चाटने वाला कुत्ता है। केसर माँ मोहन को मारने लगती हैं, लेकिन मोहन केसर माँ को मार देता है और उनकी बॉडी कुएं में फेंक देता है। अगली सुबह गायत्री केसर माँ को आवाज लगाती है, लेकिन केसर माँ बोलती नहीं। मोहन कहता है केसर माँ किसी काम से शहर गई हैं। गायत्री सोचती है कि मुझे बताए बिना केसर माँ कहीं नहीं जाती। उसी टाइम राधा रोती हुई गायत्री के पास आती है और उसे कुएं के पास ले जाती है, जहाँ उन्हें केसर माँ की लाश मिलती है। गायत्री फिर चुपके से मोहन का बैग चेक करके देखती है, उसमें अंग्रेजों का एक खत होता है, जिससे गायत्री को पता चलता है कि ये मोहन गद्दार है। गायत्री राधा को कहती है कि तुम पिताजी को खत लिखो, मैं इस मोहन को कहीं नहीं जाने दूंगी। गद्दार मोहन को पकड़वाने के लिए गायत्री को सेक्रीफाइस देना पड़ता है। गायत्री मोहन के साथ झूठा प्यार करती है, जिसके कारण उसे मोहन के साथ सोना पड़ता है। लेकिन अगले ही दिन राय बहादुर अपने लोगों के साथ आता है और गद्दार मोहन को उसी घर में फांसी देके मार डालता है। मोहन गायत्री द्वारा किए झूठे प्यार को धोखा समझता है और उसके सामने मर जाता है। राधा माँ फिर अर्जुन को बताती है कि गायत्री के उस रात मोहन के साथ सोने के कारण उसकी कभी शादी नहीं हो पाई थी। थोड़े टाइम बाद गायत्री एक बीमारी के कारण मर गई थी। राधा माँ गायत्री के मरने का दिन बताती है। ये वही दिन होता है जिस दिन लीजा ने जन्म लिया था। राधा माँ कहती है कि लीजा गायत्री का ही पुनर्जन्म है, लेकिन इस बार मोहन का भूत लीजा की आत्मा को छोड़ेगा नहीं। अर्जुन जल्दी वापस आता है और पादरी को सब बताता है। पादरी अपने फेलो पादरी को कहता है कि हमें एग्जोर्सिज्म करना होगा, लेकिन दूसरा पादरी कहता है कि बिना परमिशन के हम एग्जोर्सिज्म नहीं कर सकते। लेकिन पादरी कहता है कि मैंने उस बच्ची को बचाना है, परमिशन लेने तक तो वो मर चुकी होगी। पादरी फिर घर जाता है और अर्जुन को कहता है कि हमारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। अगर इससे पहले हमने लीजा को नहीं बचाया तो वो हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चली जाएगी। पादरी लीजा का एग्जोर्सिज्म करने लगता है, लेकिन लीजा पहले रामू काका को फिर पादरी को मार डालती है। इसके बाद अर्जुन लीजा के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन लीजा उसे भी धक्का मारती है, जिससे अर्जुन नीचे गिर जाता है। लीजा में छुपा मोहन का भूत कहता है कि अब लीजा हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। अर्जुन ने जो अपने धर्म अपने भगवान को छोड़ दिया था। यहाँ फिर फाइनली अर्जुन हनुमान जी को याद करता है। फिर वो लीजा को गले लगा के हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करता है। मोहन का भूत बहुत कोशिश करता है कि वो अर्जुन से दूर भाग जाए, लेकिन अर्जुन लीजा को छोड़ता नहीं। फिर फाइनली अर्जुन हनुमान चालीसा पूरी पढ़ता है, जिससे लीजा में छुपा मोहन का भूत लीजा की बॉडी को छोड़ देता है और हमेशा के लिए अपनी दुनिया में चला जाता है। और ऐसे दोस्तों अर्जुन अपने प्यार लीजा को बचा लेता है। मूवी एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा हो तो नोवान सिनेमा को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।